मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणों की इतनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, सब इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको अंतर नजर नहीं आएगा कि वो भी जिद पे अड़े हैं तो हम भी अपनी जिद पे अड़े हैं। हम भी लगातार संघर्ष करते रहेंगे। पिछले आप 3 दिन से देखिए, चाय है, सुबह का नाश्ता है, दिन का खाना है, रात का खाना है, लगातार चल रहा है। लोग पकौड़ी देख सकते हैं, लोगों ने मना कर दिया कि नहीं पकौड़ी नहीं खानी, अब खाना है, खाना चल रहा है और उसके साथ साथ केले चल रहे हैं। आपको भी दिखाने वाला हूँ, ORS भी दिखाने वाला हूँ, सारी फैसिलिटीज। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलने वाली नहीं है। देश फंडिंग पे अफवाह जो फैलाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम। मैं हूं प्रभात। इस वक्त जंतर मंतर पे हूं। कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग बैठे हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं। और ये देखिए पीछे यहाँ पर जो लोग बांट रहे हैं, देखिए कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल करके यहाँ पर एक तरीके से जो लंगर के रूप में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि खाना लगातार ये लोग दे रहे हैं और केला, खाना, जूस, सारी चीज़ें यहाँ पर लगातार दी जा रही हैं यहाँ पर लगातार। और आप देख सकते हैं इसमें तमाम लोग जो है शामिल हैं। इन सब चीज़ों को पूरा ऑर्गेनाइज ढंग से चल रहा है। तो इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो 3 दिन से आप लोग लगातार ये काम कर रहे हैं, क्या कैसा लगता है ये सब चीज़ करके यहाँ पे? सर, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये देश के भविष्य है, छात्रों का भविष्य है। इस देश का भविष्य क्या है? छात्र। अगर छात्र ही हरेस होंगे तो कैसे इस देश का भविष्य बनेगा? तो हम जो सारे लोग ये सारा कर रहे हैं, ये इस देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं और किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर रहे। और देश के भविष्य के लिए अगर आहुति देनी भी पड़ रही है तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। देश का भविष्य मोदी जी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। देश के भविष्य अगर मोदी जी के हाथों में सुरक्षित होता तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा होता? हम लोग भी अपने घर बैठे हुए होते। हम लोग क्यों यहाँ पे आते? जमीन पे उतरने की हमें क्या जरूरत थी? हम इससे पहले भी 1 महीने पहले भी बैठे हुए थे ना घर पे। तो जब देश का भविष्य नहीं सुरक्षित रहा, कोई हमें कॉकरोच कह रहा है, कोई हम लोगों को वायरस कह रहा है, बेरोजगारी इतनी भयानक तरीके से, अगर रोजगार मांगेंगे तो हम कॉकरोच और वायरस हो जाएंगे इस देश में। और अगर हम परीक्षा देने जाएंगे तो वो परीक्षा विफल हो जाएगी, ना उसका कोई रिजल्ट आता है, किसी परीक्षा का रिजल्ट अटकाए रखते हैं, कोर्ट में मुकदमे चलते रहते हैं, ना किसी की नौकरी लगती है। तो मतलब एकदम चरमराई हुई व्यवस्था है, बस हिंदू मुस्लिम के नाम पे चल रही है इस देश में और चला रहे हैं वो उसको, लेकिन कब तक चलाएंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बाहर पूरा पॉलिटिक्स हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब मुझे जो दिख रहा है कि मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणों की इतनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, सब इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको अंतर नजर नहीं आएगा। अंतर कहाँ नजर आएगा? जब वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स होंगे, जब पॉलिटिकल स्टेज होंगी। लेकिन जब एक्चुअल स्टेज होगी, जब ये वाली इस टाइप की एक्चुअल स्टेज होगी, इस टाइप का एक्चुअल ग्राउंड होगा, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा इस टाइप का हिंदू मुस्लिम का। और सब इकट्ठे होकर काम कर रहे होंगे। 3 दिन से 6 तारीख से भाई भी और मैं भी, हम दोनों लगातार काम कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना पॉलिटिकल मुद्दा है, ना हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, या मुद्दा छात्रों के भविष्य का है, इस देश के भविष्य का है, इस धरती का है। तो हम उसके लिए सारे लोग इकट्ठा हैं और लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जो नफरत बोला जाता है, क्या वो नफरत अब नहीं घुल पाएगी इस तरीके से? अगर लाख कैसे घोल लेंगे? क्या घोल लेंगे? नफरत घोलने की हम स्पेस ही नहीं छोड़ेंगे हम। ना वो छोड़ के, वो बेरोजगारी है, उतनी हिंदू के लिए, उतनी मुस्लिम, उतनी सिख, उतनी ईसाई, सभी लोगों के लिए बेरोजगारी है। पेपर लीक है, सभी के लिए हो रहा है, सभी के बच्चे हैं उसमें। तो वहाँ तो कोई जाति धर्म देखा नहीं जा रहा। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो सभी के धर्मों के कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे ग्राउंड नहीं देखा जा रहा तो यहाँ पे स्पेस कैसे मिल जाएगी उन लोगों को? यहाँ पे कोई स्पेस नहीं। आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे भी इसी तरीके का दृश्य दिखा था। वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो है वहाँ पे भी इस तरीके से काम कर रहे थे, सेवा का। तो यहाँ वहाँ पे भी फंडिंग पे सवाल उठाए जा रहे थे। आप सफलता नहीं देखी उसकी? किसान आंदोलन की सफलता नहीं देखी आपने? किसान आंदोलन की सफलता यही थी कि सरकार बैकफुट गई, सारे के सारे बिल उन्हें वापस लेने पड़े और किसान आंदोलन अंततः सफल रहा। इसी प्रकार हमारा आंदोलन है कि वो भी जिद पे अड़े हैं तो हम भी अपनी जिद पे अड़े हैं। हम भी लगातार संघर्ष करते रहेंगे।
तो क्या फंडिंग पे इस पे जब सवाल पूछा जाता है आप लोग कैसे जवाब देते हैं फिर इस पे इस जगह पे? कोई जवाब देने की हमें जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं लोग खुद से ला रहे हैं हम लोगों को कि भैया दीजिए, खाना खाइए, आप पानी पीजिए आप। तो हम किसी को मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं और किसी की जबरदस्ती थोड़ी ना ले रहे हैं किसी से। कोई किसी के साथ जिदबाजी नहीं, जबरदस्ती। हम तो यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप देखिए यहीं पे आ रहा है सब कुछ। हम क्या यहीं से माहौल जो है लग रहा है कि लगातार बने रहने वाला माहौल दिख रहा है? बिल्कुल 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 लगे। इतनी जल्दी इस्तीफा नहीं होगा। आप एक चीज देखिए, जो मीडिया है वो इसको दिखाई कहाँ रहा है, इस प्रोटेस्ट को। बिल्कुल वो उन्हें दिखाने की हिम्मत नहीं है उन लोगों में। इतना दबा हुआ मीडिया है, इतना मतलब चौथा स्तंभ बताते हैं इसका लोकतंत्र का। स्तंभ ऐसा लग रहा है टूटा हुआ है, वो ब्रेक डाउन है एकदम। तो कुछ है थोड़ी ना इसमें। यहाँ पे क्या लंगर जैसी व्यवस्था होने वाली पूरी तरीके से लगातार चलेगा? बिल्कुल लगातार पिछले आप 3 दिन से देखिए, चाय है, सुबह का नाश्ता है, दिन का खाना है, रात का खाना है, लगातार चल रहा है। लोग लगातार आ रहे हैं, लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लगातार हम मदद कर रहे हैं। हमारे खाना दे के जा रहे हैं, कोई पानी दे के जा रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स दे के जा रहा है, कोई कुछ दे के जा रहा है। उसी प्रकार हमारे ये चलता रहेगा, संघर्ष है ये तो हम लोगों का। तो क्या आप जो है इसमें किसानों का भी सहयोग प्राप्त होने वाला आपको लग रहा है? हम तो ये कह रहे हैं, अब किसान छोड़ो, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स से अलग हटके देखो। बच्चे तो आप लोगों के भी हैं, भविष्य तो आप लोगों का भी है, केवल हमारा ही थोड़ी ना है। तो पॉलिटिकल ग्राउंड, ये पॉलिटिकल ग्राउंड है ही नहीं। ये तो ग्राउंड ही भविष्य का और छात्रों का है। तो इस ग्राउंड पे तो सभी को आना होगा, सभी को। हम तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके नेताओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना पॉलिटिकल चोला उतार के यहाँ पे आइए और हम लोगों की मदद कीजिए। सर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से माहौल चल रहा है पूरे देश भर में कि एक तरफ जो है नाम लिखने के लिए मजबूर किया जाता है, मुस्लिम है, हिंदू हैं, और आप यहाँ पर इस तरीके से सेवा कर रहे हैं, फिर उसको देखते हुए? भारत की मिट्टी में नफरत नहीं है, यहाँ की मिट्टी में प्रेम है, आपसी भाईचारा है, मोहब्बत है। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। हम सभी एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नफरत करने वाले कुछ ज़ोंबीज हो सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक आबादी यहाँ पर आपस में प्रेम के साथ रहने वाली, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाना खाते हैं। हिंदू मुस्लिम की प्लेट में खाना खा रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, मिल बांट कर सब खाना खा रहे हैं। और सब हम सब यहाँ अपनी जायज़ मांगों को लेकर आए हुए हैं। सभी युवा और खोखरी कि नीट के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। जो प्रतियोगी छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए। सीबीएसई छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ तो उन्होंने 8-8, 10-10 घंटे की मेहनत से पढ़ाई करी, सब्जी डाल दो, पढ़ाई करी, लेकिन जब वो पेपर में लिख कर आते हैं, लेकिन उनकी मेहनत के अनुरूप नंबर नहीं मिलते हैं, तो अपनी कॉपी जांच के लिए भेजते हैं पैसे, फीस जमा कर करके। जब कॉपी निकल के आती है, बहुत ही हास्यास्पद और विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई कॉपी ही किसी अन्य छात्र की होती है। उन्हीं सभी जायज मांगों को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए। और दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, हमारा प्रयास है कि उनके लिए खाने की व्यवस्था टाइम पर हो, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रदेशों से, जिलों से, राज्य और शहरों से लोग आ रहे हैं। ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है बर्फ की सिल्डिंग के द्वारा, और यहाँ पर खाना बांटा जा रहा है बिना किसी की जात देखे हुए, बिना किसी का धर्म देखे हुए। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं यहाँ के छात्र का भविष्य सुरक्षित हो और पेपर लीक पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगे और प्रतियोगी छात्रों को न्याय मिले, सीबीएसई के छात्रों को न्याय मिले। वो बहुत ही दुख हो रहा है उन लोगों के लिए जो 13, 14, 15 हमारे भाई नीट के अभ्यर्थी अब हमारे बीच नहीं है। खराब शिक्षा व्यवस्था के कारण उन्होंने जो है सिस्टम से हार कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, ये बहुत सोचने का विषय है। आपने जीते जी उनको मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया, तो आपको कितनी और जाने चाहिए जो आप इस्तीफा दें। कितने निर्लज और बेशरम आप हो चुके हैं, ये सोचने का विषय है। तो जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलने वाली नहीं है। देश का युवा एकत्रित हो रहा है, देश का युवा जाग रहा है और देश हित के लिए लड़ना चाहता है, कार्य करना चाहता है। वो ये चाहता है देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ पर रोजगार मिले, यहाँ पर अच्छी अर्थव्यवस्था हमारी बने, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी सड़कें मिले। इन सब चीज़ों के लिए अब भारत का युवा लड़ना सीख रहा है। हिंदू मुस्लिम के गैर जरूरी मुद्दे, जात पात के गैर जरूरी मुद्दों से
अब ये देश ऊपर उठ चुका है। तो कैसे ये सब चलता रहेगा? मुस्लिम भाइयों का भी सहयोग रहेगा, सबका सहयोग से ये चलता रहेगा? जब तक इस्तीफा नहीं होता निरंतर हम संघर्षरत रहेंगे, निरंतर अपनी गांधीवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से अपनी जायज मांग को लेकर हम प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी तरह से प्यार मोहब्बत चलती रहेगी, खाना बांटते रहेंगे, पानी बांटते रहेंगे। तो क्या आंदोलन जीवी होना सही है आपके लिए? मतलब इस तरीके जो कहते हैं भाषा यूज करते हैं कि ये लोग आंदोलन जीवी। ये इतने सारे लोग अपनी जॉब से छुट्टी लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, छात्राएं आए हुए हैं, तो ये आपको लग रहा है कि सब ऐसे ही घूम रहे हैं? ये बहुत बड़े कोज के लिए इकट्ठा हुए हैं, देश के भविष्य के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और हम तो चाहते हैं आप इस्तीफा दे दीजिए, हम अभी उठकर चले जाएंगे, 1 मिनट में उठ के चले जाएंगे। हमें क्या जरूरत है आंदोलन करने की, अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आने की। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ठीक। तो यहाँ देखिए कि लंगर की व्यवस्था लगातार है, यहाँ पर खाना पीना लगातार चल रहा है, आप देख सकते हैं पानी की व्यवस्था है और यहाँ पर तमाम तरीके की चीजें यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जो लोग गर्मी में आ रहे हैं, जिनके पास खाना पीना नहीं है, तमाम चीजें नहीं है, उनको ये लोग जो है लगातार प्रॉपर व्यवस्था के साथ यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिखाइए कि किस तरीके से बिस्किट भी रखा है, केला खत्म हो गया अभी और सब्जी ये बांट रहे हैं। सुबह से तमाम चीजें आई हैं आप लोग बांट रहे हैं। सुबह से भैया पकौड़ी है। अभी एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको, अभी लोग पकौड़ी बिल्कुल मना कर रहे हैं कि भैया हम खा नहीं सकते। आइए कुछ दिखा रहे हैं भैया, देखिए बिस्किट है, पकौड़ी देख सकते हैं। लोगों ने मना कर दिया कि नहीं अब पकौड़ी नहीं खानी, अब खाना है, खाना चल रहा है और उसके साथ साथ केले चल रहे हैं। आपको भी दिखाने वाला हूँ मैं, ORS भी दिखाने वाला हूँ, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दी भी है। जितने भी लोग मेरे भाई प्रोटेस्ट करने आए हैं, जितने भी जैनजीज आए हुए हैं, सबके लिए पूरा ख्याल रखा है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन भी रहेंगी आप हमारे पास मिल जाएंगी आपको और ये ORS भी मिल जाएगा। जहाँ सरकार ये सब सुविधाएं नहीं दे पाती है वहाँ आप लोग ये सब बिल्कुल मिल बांट के पूरा जिसका जो काउंट्री करके सब मिल बांट के करते हैं। जिसका जो पॉकेट अलाउ करता है, कोई पानी ला रहा है, कोई खाना ला रहा है, कोई केले ला रहा है। ये देखिए ये भैया भी कोई कर गए हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह से कंट्रीब्यूशन करके अभी वहां पर आप जाएंगे तो रोबजा, वहां पे आप जाएंगे तो रोबजा का शरबत बटा होगा, देख सकते हैं। कुछ भाई लोगों ने उधर अपनी मर्जी से अपनी पॉकेट से, कोई फंडिंग कहीं से नहीं आ रही है, सब एक प्रोपेगेंडा के तहत चलता रहता है कि फंडिंग आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये फंडिंग में लग क्या रहा है बताओ? यहाँ पे ये खाना चल रहा है, इतने सारे लोग हैं, सब कंट्रीब्यूशन करेंगे, कोई 500 देगा, 1000 देगा, ये सब ऐसे चल रहा है यहाँ पे। तो फंडिंग पे अफवाह जो फैलाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठ है, उनको शर्म आनी चाहिए। एक तो यहाँ पर जो ये एजुकेशन का मुद्दा चल रहा है, यहाँ पे आके उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये दीप के भाई का नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं। यहाँ पे है फ्यूचर का सवाल है। जैसे कि नीट के एग्जाम आप देखते होंगे कि भैया लीक हो गए, कल सुबह बच्चा एग्जाम देकर आया, शाम तक पता लग जाती है, अगले नेक्स्ट डे पता लगता है कि पेपर लीक हो गए। उसमें भैया फॉर्म का खर्चा आता है, बच्चा जाता है, आने जाने का, किसी का सेंटर कहीं है, किसी का सेंटर कहीं है, कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, आप देख सकते हैं उसमें कितना पैसा खर्चा लगता है। और बच्चा जो प्रेशराइज्ड होता है उसका अलग, कि भैया इतनी मेहनत की, 1 साल गया वो अलग। तो उस सब के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है सब भाइयों की, ये देख सकते हैं आप, ये सारा पूरा कंट्रीब्यूशन सब भाइयों की वजह से चल रहा है। नहीं, विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा। अभी विपक्ष सहयोग, ये कोई पार्टी मुद्दा नहीं है ना, ये कोई विपक्ष या उसका कोई वो तो है नहीं कि भाई ये विपक्ष का या पक्ष का कोई हमारा जो वो चल रहा है प्रोटेस्ट, ये जैन जी के लिए चल रहा है। ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट तो है नहीं कि यहाँ पे विपक्ष और अपक्ष आएगा, ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है ना, तो इसलिए हमारे जैन जी यहाँ पर पूरे आप देख सकते हैं सारे। लेकिन अगर यही चीज हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता तो सब सारे नेता यहाँ पे दिखाई देते। आपको लगता है एजुकेशन पे नहीं बात करना? नेताओं के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। नेताओं के लिए यही कहना चाहूंगा कि आज का जो हमारा मुद्दा है, जो आज की हमारी डिमांड है, जो आज का हमारा जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारा पिछले 6 जून को भी हुआ था और पिछले 3 दिन से चल रहा है, रात दिन हम लोग सब यहीं पे लगे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि शिक्षा मंत्री है, जो एजुकेशन मंत्री है, उनको रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, उन बच्चों के माँ बाप के टैक्स के पैसे से धर्मेंद्र प्रधान जी अपने एसी के रूम में आराम से बैठे विदेश की यात्रा कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं के बच्चे अगर सुसाइड कर लेते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी किसी के घर पे अभी तक नहीं गए हैं, कोई खेद करने या कोई शोक जताने कहीं नहीं गए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हम से लोगों को यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, लोगों को पानी दे रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं उनकी ORS दे रहे हैं।
गर्मी है चूंकि और ज्यादा खपत भी है पानी की और तमाम चीजों की, तो आंदोलनों में सब जरूरत होती है। तो एक तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज ढंग से यहाँ पे चल रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की भी मिसाल आप देख सकते हैं, जिस तरीके से पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर घोला जाता है, तो वहां पर एक सुकून वाली खबर यह है कि इस तरीके की दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे जहां हिंदू मुस्लिम मिल करके इस तरीके से साथ देते हैं और ऐसे आंदोलनों में शरीक होते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।